सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यह विद्या जो है यह सरस्वती माता का भंडार है, सरस्वती माता का खजाना है। इसे जितना खर्च किया जाए, जितना दूसरे लोगों को बताया जाए, सिखाया जाए, यह खजाना उतना ही बढ़ता है और इसे न खर्च करने पर यह घट जाता है। और खजानों से एकदम उल्टे नियम है इस खजाने के। तो इसी शुभाषित के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच, सालासर धाम, राजस्थान से, श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का हमारा विषय है कि गोचर ग्रहों का यह लग्न से देखें या चंद्र कुंडली से या जन्म राशि जिसे कहते हैं उससे देखें या अष्टक वर्ग से देखें। तो इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं और सभी उत्तर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सभी उत्तरों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो आपकी इस विद्या में काफ़ी पकड़ बनेगी, गहराई आप प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से क्या फल मिलेगा, उसके नियम अलग हैं। गोचर में ग्रहों की स्थिति से क्या फल मिलेंगे, उसके नियम अलग हैं। और गोचर में भी लग्न कुंडली से गोचर देखने के अलग नियम हैं और चंद्र राशि से, आपकी जन्म राशि से या कहें चंद्र लग्न से गोचर देखने के अलग नियम हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखें। जैसे उदाहरण के लिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा से चौथे स्थान में बृहस्पति है या चंद्रमा से 10वें स्थान में उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति है, यानी चंद्र कुंडली जो है उसमें बृहस्पति चौथे या 10वें स्थान में बैठा है, तो यह बहुत ही अच्छा बताया गया है। इसके फल शास्त्रकारों ने बहुत अच्छे लिखे हैं और इसे गजकेसरी योग की संज्ञा दी गई है। तो बहुत अच्छा योग है, ये बहुत ही शुभ फल देने वाला योग है। लेकिन इससे उल्टा है गोचर में। आपकी जन्म राशि से आपके चंद्र कुंडली के अनुसार गोचर में बृहस्पति चौथे या 10वें स्थान में आए तो वह बुरा फल देने वाले होते हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो यह उल्टा नियम हुआ। जन्म कुंडली में चंद्रमा से चौथे या 10वें स्थान में बृहस्पति है तो वह शुभ फलदायक है। लेकिन गोचर में चंद्रमा से चौथे या 10वें स्थान में बृहस्पति है तो वह अशुभ फलदायक है। यानी आपकी जन्म कुंडली में जो राशि है, आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, उस राशि से गोचर में जब चौथे या 10वें में गुरु चलते हैं तो वे बुरा फल करते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। चंद्रमा से गोचर में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान में जब सूर्य भ्रमण करें तो इसके अच्छे फल बताए गए हैं। लेकिन लग्न से चौथे और 12वें स्थान में सूर्य भ्रमण करें तो भी अच्छे फल बताए गए हैं, जबकि चंद्रमा से चौथे या 12वें स्थान में सूर्य भ्रमण करें तो उसके बुरे फल बताए गए हैं। तो एकदम उल्टे नियम हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लग्न कुंडली से गोचर देखें तो चंद्र कुंडली से गोचर देखने के जो नियम हैं, उन नियमों को लग्न कुंडली से गोचर देखने में अप्लाई नहीं करें। अभी पिछले दिनों मैंने सन 2019, यह जो नया वर्ष शुरू हुआ, इसके लिए हर राशि के राशिफल पर वीडियो बनाए। तो कुछ प्रश्न मेरे सामने आए। कई लोगों ने प्रश्न किए कि हमारा लग्न फला है, हमारी राशि यह है, तो हम जो लग्न में स्थित राशि है उसका राशिफल पढ़ सकते हैं क्या, उसका राशिफल देख सकते हैं क्या। तो अभी मैंने आपको जो बातें बताई उससे यह बात स्पष्ट है कि अगर आप अपनी लग्न राशि के अनुसार राशिफल देखेंगे जो कि चंद्र राशि के आधार पर निकाला गया है तो वह गलत होगा। क्योंकि चंद्र कुंडली से जो गोचर के नियम हैं वह लग्न कुंडली पर पूरी तरह लागू नहीं होते हैं। उन नियमों में बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे अभी मेरा जो यह राशिफल के वीडियोज़ आए तो उसमें मुझे किसी ने प्रश्न किया कि मेरा लग्न मीन है, मेरी राशि सिंह है, तो मैं सिंह राशि का राशिफल ना देखकर मीन राशि का राशिफल देखता हूँ क्योंकि मेरा लग्न ज़्यादा बलवान है। देखिए, यह जो आप देख रहे हैं यह गलत है। कभी कभार संयोगवश तुक्के से आपके वह फलादेश मिल जाते हैं, लेकिन
उनकी गलत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आप कभी भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो सकते हैं उसके कारण से। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि लग्न से ग्रहों का गोचर देखने के नियम अलग हैं और चंद्र कुंडली से ग्रहों का गोचर देखने के नियम अलग हैं। जैसे कि बताए गए हैं कि सूर्य चंद्र राशि से इन इन स्थानों में जाएगा तो शुभ फल करेगा, वैसे ही यह भी बताया गया है कि लग्न से कौन सा ग्रह किन किन स्थानों में गोचर में जाएगा तो अच्छा फल करेगा। तो यह नियम अलग हैं। अब देखिए, चंद्र कुंडली से यानी आपकी राशि से किन किन स्थानों में कोई ग्रह गोचर में जाता है तो वह अच्छा या बुरा फल करता है, उस पर आपको चैप्टर्स, उस पर आपको अध्याय ज्योतिष की किताबों में मिल जाएंगे, प्राय सभी अच्छी बुक्स में मिल जाते हैं। लेकिन लग्न से कौन कौन से स्थानों में कोई ग्रह गोचर में अच्छा फल करेगा या बुरा फल करेगा, इस पर आपको अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा। तो फिर आप कैसे पता लगाएं कि लग्न से किन किन स्थानों में कोई ग्रह जाएगा गोचर में तो वह शुभ फल करेगा? तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले हम मूल प्रश्न पर आते हैं। हमारा जो मुख्य प्रश्न है इस वीडियो का वह यह है कि गोचर जो है ग्रहों का, वह लग्न से देखें या चंद्र लग्न से देखें या अष्टक वर्ग से देखें या सूर्य लग्न से देखें, सूर्य राशि से देखें, तो इसके बहुत सारे उत्तर हैं। सबसे पहला उत्तर आप सुन लीजिए कि आप जो ग्रहों का गोचर देखें वह लग्न से भी देखें और चंद्र लग्न से भी देखें, और दोनों से अगर अच्छा आता है तो वह बहुत अच्छा है, दोनों से बुरा आता है तो वह बहुत बुरा है, और एक में अच्छा एक में बुरा आता है तो यह समझिए कि वह मिला जुला है। अब इस प्रश्न का दूसरा उत्तर है कि यह जो ग्रहों का गोचर है यह आप लग्न से भी देखें, चंद्र लग्न से भी देखें और सूर्य लग्न से भी देखें। अब सूर्य लग्न से क्यों देखें? देखिए, सूर्य लग्न भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ज्योतिष में सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया जाता है। सुदर्शन चक्र में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों को साथ में देखा जाता है। तो सूर्य कुंडली का भी पूरा महत्व है। और जो विदेशी ज्योतिषी हैं, जो अंग्रेज ज्योतिषी हैं, यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, उसमें तो सूर्य राशि को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और वे सूर्य राशि के आधार पर ही गोचर के फल निकालते हैं और बहुत हद तक वह सही भी जाते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर हम इन तीनों के आधार पर गोचर फल देखेंगे तो वह और भी ज़्यादा एक्यूरेट, और भी ज़्यादा सटीक, सही होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो मैं आपको यह कहूँगा कि आप किसी भी ग्रह का गोचर देखें तो वह लग्न से भी देखें, चंद्र लग्न से भी देखें और सूर्य लग्न से भी देखें। अब इन तीनों के नियम अलग अलग हैं कि कोई ग्रह सूर्य से इन इन राशियों में जाएगा तो वह अच्छा फल करेगा। आप जो चंद्र राशि के आधार पर जो ग्रहों के गोचर के फल पढ़ते हैं वही नियम इस सूर्य कुंडली में लागू नहीं करें, उसके नियम अलग हैं, वह मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपने मान लीजिए कि कोई ग्रह बदल रहा है, मान लीजिए कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब वह जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह आपके लिए अच्छा है या बुरा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, यह जानना चाहते हैं तो आप देखिए कि वह आपके लग्न से कौन से स्थान में जा रहा है, उसके अनुसार वह अच्छा है या बुरा है। इसी तरह चंद्र लग्न से कौन से स्थान में जा रहा है और सूर्य लग्न से कौन से स्थान में जा रहा है। अब मान लीजिए तीनों से ही वह शुभ स्थान में जा रहा है तो उसका गोचर फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और यदि वह तीनों से ही बुरा जा रहा है तो उसका गोचर फल आपको बहुत बुरा मिलेगा। और इसमें मान लीजिए कि 2 से अच्छा है, 1 से बुरा है, 2 से बुरा है, 1 से अच्छा है, किसी भी तरह से, तो उसमें आप अनुपात के अनुसार निर्णय कर लें। मेजॉरिटी में जो निर्णय आए वह निर्णय आप मानें। अब अपने मूल प्रश्न का तीसरा उत्तर सुनिए। तीसरा उत्तर है कि मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका ग्रंथ में गोचर का अध्याय शुरू करने से पहले यह श्लोक लिखा, सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। यानी सभी लग्नों में चंद्र लग्न प्रधान है गोचर फल देखने में। यानी यह जो हमने बात की लग्न से देखें, चंद्र से देखें, सूर्य से देखें, तो उन्होंने यह कहा है कि सभी से देखना चाहिए लेकिन प्रधानता चंद्र कुंडली को देनी चाहिए। यानी मान लीजिए कि लग्न से गोचर जो है वह बुरा आ रहा है, सूर्य लग्न से भी गोचर बुरा आ रहा है, लेकिन चंद्र लग्न से गोचर अच्छा आ रहा है, तो यह चंद्र लग्न से गोचर अच्छा आ रहा है, इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी।
क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया है कि चंद्र कुंडली से, अगर आपकी जन्म राशि से, चंद्र राशि से कोई ग्रह गोचर में अच्छा चलता है या बुरा चलता है तो उसके फल थोड़े ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए यह जो राशिफल निकाले जाते हैं यह जन्म राशि के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर ही निकाले जाते हैं, यही ज़्यादा प्रचलन में है। लेकिन आप यदि और ज़्यादा एक्यूरेसी में जाना चाहते हैं और एकदम सही सटीक उत्तर निकालना चाहते हैं तो आपको तीनों ही लग्नों से देखना चाहिए। अब देखिए, हमने बात की लग्न की, सूर्य लग्न की, चंद्र लग्न की, लेकिन वास्तव में लग्न और भी होते हैं। मंगल जिस राशि में है उस राशि को लग्न में लिखकर कुंडली बनाई जाती है, वह मंगल कुंडली है। बुध आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में है उस राशि को लग्न में लिखकर और कुंडली बनाई जाती है, वह बुध कुंडली है। और इस तरह से इन 7 ग्रहों की कुंडलियां तैयार हो जाएंगी। इसमें राहु केतु की गणना नहीं की गई है। तो यह 7 ग्रह और लग्न। तो अगर आपको और भी एक्यूरेसी निकालनी है, आप ये चाहते हैं कि कोई ग्रह गोचर में अच्छा फल करेगा, बुरा फल करेगा, कितनी मात्रा में अच्छा फल करेगा, कितनी मात्रा में बुरा फल करेगा, यह एकदम एक्यूरेटली निकालना है, तो इस एक्यूरेसी के लिए आप सभी लग्नों से, यानी लग्न से भी, चंद्र लग्न से भी, सूर्य लग्न से भी, मंगल लग्न से भी, बुध लग्न से भी, गुरु लग्न से भी, शुक्र लग्न से भी और शनि लग्न से भी, इन 8 से आप देखिए कि कोई ग्रह जो गोचर में जा रहा है वह अच्छा फल देने वाली स्थिति में है या बुरा फल देने वाली स्थिति में है। तो अब देखिए, जब आप इन 8 से देखेंगे, इन 8 से कैसे देखेंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके भी कुछ नियम हैं कि जैसे चंद्रमा से इन स्थानों में कोई ग्रह जाता है तो वह अच्छे फल करता है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में यह भी दिया हुआ है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल जहां बैठा है उस राशि से फला फला राशियों में कोई ग्रह गोचर में जाएगा तो वह अच्छा फल करेगा या बुरा फल करेगा। इसी तरह इन 7 ग्रहों के बारे में दिया हुआ है। तो जब आप इन 8 से गणना करें तो उसमें आप देखें कि इन 8 में से मान लीजिए कि 8 से ही कोई ग्रह गोचर में अच्छा फल देने वाला आ रहा है तो वह 100% अच्छा फल करेगा, बहुत अच्छा फल करेगा, क्योंकि वह लग्न से भी अच्छा है, चंद्र लग्न से भी अच्छा है, सूर्य लग्न से भी अच्छा है, मंगल लग्न, बुध लग्न, गुरु लग्न, शुक्र लग्न, शनि लग्न, यानी इन 8 से अच्छा है तो 100% वह बहुत अच्छा फल करेगा। और ऐसा होता है, ऐसा बहुत सी कुंडलियों में देखने में आता है कि कुछ कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि जिनमें कोई ग्रह भ्रमण करता है तो वह उनकी जन्म कुंडली में स्थित सभी ग्रहों से अच्छी पोजीशन में होता है, तो उसके दी बेस्ट फल मिलते हैं, सर्वश्रेष्ठ फल मिलते हैं। अब मान लीजिए कि 8 में से 7 से वह अच्छा है तो भी बहुत बढ़िया फल मिलेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। 5 से अच्छा है, 6 से अच्छा है, 4 से अच्छा है, तो वो फल जो अच्छे फल हैं वो थोड़े कम होते जाएंगे। अगर मान लीजिए कि 8 में से हमने काउंट किया और 4 से वह अच्छा आ रहा है, 4 से बुरा आ रहा है, तो 50% अच्छा है, 50% बुरा है, मिले जुले से फल मिलेंगे। यानी उसको न हम बुरा कह सकते हैं न हम उसे अच्छा कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जैसे मैंने कहा कि चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु, तो अगर चंद्रमा से अच्छा है तो उसकी वेटेज थोड़ा बढ़ जाती है। मान लीजिए कि वह 4 से अच्छा है, यानी लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, यह जो हमने 8 लग्न बताए, इनमें से वह 4 से अच्छा है और उसमें चंद्र लग्न से भी अच्छा है, तो उसका महत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन वह अगर चंद्र लग्न से अच्छा नहीं है और फिर मान लीजिए कि बाकी जो 4 लग्न हमने बताए उनसे अच्छा है, तो उसकी वेटेज कम हो जाएगी, वह फिर बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, यानी वह फिर थोड़ा सा अशुभ फल देने वाला हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का महत्व थोड़ा ज़्यादा है। यानी आप इन 8 लग्नों से देखें तो इसमें अगर मान लीजिए कि चंद्रमा से भी अच्छा है और इन 8 लग्नों में भी मेजॉरिटी केसेस में अच्छा है, 4 से ज़्यादा से अच्छा है, तो वह फिर अच्छे फल ही ज़्यादा देगा। अब देखिए, इस चीज़ को देखने के लिए आप इस्तेमाल करें अष्टक वर्ग का। अष्टक वर्ग में यह चीज़ आपको कैलकुलेट की हुई मिल जाएगी कि कोई ग्रह गोचर में जिस राशि में जा रहा है वह इन 8 में से कितने से अच्छा है और कितने से बुरा है। वह कैलकुलेशन का नाम ही अष्टक वर्ग है। अष्टक का मतलब है 8, और यह हमने लग्न और बाकी 7 ग्रह मिला के यह 8 हुए, तो इन 8 से देखने का नाम ही अष्टक वर्ग कहलाता है। अब देखिए, जब आप किसी भी ज्योतिष की पुस्तक में अष्टक वर्ग के चैप्टर में जाएंगे
तो आपको वहाँ अष्टक वर्ग बनाने का तरीका दिया हुआ रहेगा। उस तरीके में यह लिखा हुआ रहेगा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि में है उस राशि से इन इन स्थानों में शुभ बिंदु लगाइए। ये ग्रह इन इन स्थानों में शुभ बिंदु देता है। यह शुभ बिंदु या शुभ रेखा, जो भी शब्द उस पुस्तक में अच्छे के लिए इस्तेमाल किया हुआ है वह आप देख लीजिए। कुछ पुस्तकों में अच्छे के लिए रेखा शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ पुस्तकों में अच्छे के लिए बिंदु शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, तो वह तो आप उस पुस्तक के अनुसार कर लें। अब देखिए इसमें क्या है कि इस अष्टक वर्ग के अध्याय में आप देखेंगे कि सूर्य का अष्टक वर्ग बनाने की सारणी दी हुई है, टेबल दी हुई है। तो उस टेबल में यह बताया हुआ रहेगा कि जन्म कुंडली में सूर्य जिस स्थान में है उससे इन इन स्थानों में शुभ बिंदु देता है। तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि में है उस राशि से गोचर में जब सूर्य जाएगा तो वह जो शुभ बिंदु वाले पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं उन स्थानों में जब गोचर में सूर्य जाएगा तो वह अच्छे फल करेगा। इसी तरह लग्न का दिया हुआ है सूर्य के अष्टक वर्ग की टेबल में ही कि लग्न से इन इन स्थानों में सूर्य के शुभ बिंदु लगाइए। इसका मतलब है कि गोचर में जब सूर्य लग्न से इन इन स्थानों में जाएगा तो वह अच्छा फल करेगा। तो यह आपकी उस जिज्ञासा का उत्तर है कि हम कैसे पता लगाएं कि लग्न से किन किन स्थानों में कोई ग्रह गोचर में शुभ फलदायक होगा या अशुभ फलदायक होगा। तो इन टेबल से आपको यह पता चल जाएगा। यह सातों के सातों ग्रहों की टेबल आपको इसमें मिलेगी और उसमें आप देख सकते हैं कि लग्न से किन किन स्थानों में कोई ग्रह शुभ फलदायक होगा या अशुभ फलदायक होगा, चंद्र लग्न से कौन कौन से स्थानों में शुभ फलदायक होगा, अशुभ फलदायक होगा। यह आप अष्टक वर्ग की टेबल से इजीली पता लगा सकते हैं। देखिए चंद्र राशि के आधार पर ग्रहों के गोचर के अध्याय आपको स्पष्ट रूप से पुस्तकों में मिलेंगे। तो वह चीज़ इस अष्टक वर्ग के टेबल में भी लिखी हुई है कि जैसे आप सूर्य की अष्टक वर्ग की टेबल में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान में सूर्य जो है अच्छा फल करता है, यानी चंद्रमा वहाँ बिंदु देता है। तो इसका अर्थ यही है जो आपने जो गोचर के अध्याय में पढ़ा था कि जन्म राशि से इन इन स्थानों में सूर्य अच्छा फल देता है, तो वह चीज़ इसमें संक्षिप्त में लिख दी गई कि चंद्रमा से इन इन स्थानों में सूर्य के अष्टक वर्ग में चंद्रमा बिंदु देता है या रेखा देता है। तो उससे आप एकदम एग्जैक्टली उन टेबल से आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि कोई ग्रह जो है जन्म कुंडली में जहाँ है उससे कौन कौन से स्थान में गोचर में जाएगा तो अच्छा फल करेगा या बुरा फल करेगा। अब देखिए यह जो इतनी बातें मैंने आपको बताई विस्तार से, वह तो इस विषय को गहराई से समझने के लिए आपको मैंने बताई, लेकिन वास्तव में आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि कोई ग्रह गोचर में जो चल रहा है वह लग्न से अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, सूर्य से अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, चंद्र राशि से अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, तो आप केवल उस ग्रह का अष्टक वर्ग देख लीजिए। उतने से ही आपको पता चल जाएगा कि गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वह किन ग्रहों से अच्छे चल रहे हैं। अब इसमें भी सूर्य, चंद्रमा और लग्न, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि मान लीजिए अगर इनसे अच्छे चल रहे हैं, बाकी ग्रहों से ख़राब चल रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब फल नहीं होने वाला। और इन तीनों में भी चंद्रमा की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा है कि मान लीजिए कि चंद्रमा से अच्छा चल रहा है लेकिन लग्न और सूर्य से अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके जो बुरे फल हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। बुरे फल मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते, क्योंकि चंद्र लग्न प्रधान है गोचर फल देखने में। लेकिन कितना अच्छा फल मिलेगा, कितना बुरा फल मिलेगा, यह असेसमेंट आप अष्टक वर्ग से ही कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह चंद्र राशि से बहुत अच्छे स्थान में चल रहा है गोचर में, और उसमें आपको अष्टक वर्ग में 8 बिंदु मिले हैं, तो वह 100% बहुत अच्छे फल देगा। अब मान लीजिए कि चंद्र राशि से बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अष्टक वर्ग में उसको 4 पॉइंट्स मिले हैं, तो वह अच्छा फल जो है वह सामान्य अच्छा फल मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप आकलन करें कि चंद्र राशि से भी अच्छा है, अष्टक वर्ग से भी अच्छा है तो बहुत अच्छा, चंद्र राशि से बुरा है, अष्टक वर्ग से बुरा है तो बहुत बुरा, और एक में अच्छा है एक में बुरा है तो मिला जुला, लेकिन चंद्रमा की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है। अब अष्टक वर्ग से कैसे आकलन करें कि कोई ग्रह गोचर में अच्छा है या नहीं है, तो इसके लिए यह देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सूर्य का अष्टक वर्ग।
यह मैं उदाहरण के लिए आपको सूर्य के अष्टक वर्ग से समझा रहा हूँ। इसी तरह चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी के अष्टक वर्ग आप इसी ढंग से देख सकते हैं। अब इस सूर्य के अष्टक वर्ग में आप देखिए, ऊपर लिखा है सूर्य राशि और फिर यहाँ यह 3, 4, 5, 6, 7 यह राशियों की संख्या लिखी है, और यहाँ नीचे जो हैं ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं और नीचे फिर योग टोटल किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह ऊपर जो शनि लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि शनि से इन इन स्थानों में, इन इन राशियों में सूर्य गोचर में जाएगा तो वह अच्छे फल करेगा। जैसे शनि के आगे आप देख सकते हैं कि 3 के नीचे 0 लिखा है, अर्थात मिथुन राशि के अंदर शनि जो है वह 0 पॉइंट दे रहा है। यानी सूर्य जब मिथुन राशि में जाएगा तो वह शनि से अच्छा नहीं होगा। कि जैसे हम चंद्र लग्न, सूर्य लग्न से विचार करते हैं, लग्न से विचार करते हैं, वैसे ही हम यहाँ शनि लग्न से विचार कर रहे हैं। तो शनि से वह सूर्य का गोचर मिथुन राशि में अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर हम नीचे देखते हैं गुरु 1 लिखा हुआ है, यानी गुरु से वह मिथुन राशि का सूर्य अच्छा फल देने वाला होगा। तो इसी तरह बाकी ग्रहों से लिखा हुआ है, जहाँ 0 लिखा है इसका मतलब है कि उस ग्रह से यह सूर्य अच्छे फल देने वाला नहीं रहेगा गोचर में, इस राशि में। और जहाँ 1 लिखा है इसका मतलब है कि जन्मकालीन उस ग्रह की स्थिति से गोचर में यह ग्रह मिथुन राशि में आएगा तो अच्छा फल करेगा। तो यहाँ हमने जब टोटल किया इन सब का तो 4 आया, यानी लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, इन जब हमने 8 से देखा तो 8 में से 4 से यह सूर्य अच्छा फल देने वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं कि चंद्रमा से 0 पॉइंट मिला है, यानी चंद्रमा से वह अच्छे फल देने वाला नहीं है। तो 4 में मिले जुले फल होते हैं कि कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन चंद्रमा से पॉइंट नहीं मिला है, इसलिए थोड़े बुरे फल ज़्यादा हैं, अच्छे फल थोड़े कम हैं। इस ढंग से आप आंकलन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें सूर्य से पॉइंट मिला है तो सूर्य का वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, और लग्न से भी पॉइंट मिला है तो वह भी, उसका भी वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यानी कुल मिलाकर के यह जो मिथुन राशि में सूर्य भ्रमण करेगा इस व्यक्ति के लिए जिनका यह अष्टक वर्ग है, तो वह मिले जुले से फल देगा, न बहुत अच्छे फल देगा न बहुत बुरे फल देगा, सामान्य ठीक ठाक फल देगा, कुछ अच्छे देगा कुछ बुरे देगा। लेकिन जब आप यह देखते हैं कि यहाँ धनु राशि में, जहाँ ऊपर 9 लिखा है, 9वीं राशि धनु है, और यहाँ पर 7 पॉइंट मिले हैं, इसका मतलब है कि सूर्य जब गोचर में धनु राशि में आएगा तो वह बहुत अच्छे फल देने वाला है, क्योंकि वह इन 8 से हम आकलन करते हैं तो केवल शनि से गोचर में शुभ नहीं है और बाकी ग्रहों से गोचर में शुभ है। अब देखिए, यह शनि से जो गोचर में शुभ नहीं है तो इसका फल कब मिलेगा? तो देखिए, इसके लिए भी आप अष्टक वर्ग की कक्षाओं में जा सकते हैं कि जैसे 0 से लेकर 3 डिग्री 45 कला तक जो है शनि की कक्षा होती है। तो जब सूर्य धनु राशि में 0 से 3 डिग्री 45 कला तक चलेगा तो वह अच्छे फल नहीं देगा और बाकी पूरी राशि में यह अच्छे फल देगा। अब यह कक्षा का जो नियम है यह मैंने अपने अष्टक वर्ग के बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, उन्हें आप देख सकते हैं। देखिए, हमने अष्टक वर्ग पे बहुत से वीडियो बनाए, बल्कि हमारे चैनल की शुरुआत ही अष्टक वर्ग के वीडियोज़ से हुई और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। तो हमने अष्टक वर्ग पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अष्टक वर्ग की वीडियोस देख सकते हैं। और अष्टक वर्ग बहुत ही शानदार पद्धति है। इतनी अच्छी पद्धति है कि मैंने सर्वाधिक अच्छी पद्धति यही देखी इस वैदिक ज्योतिष में कि आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और बहुत बड़ा शास्त्र है ये, बहुत बड़ा विज्ञान है, और हमने इसको समझाने की बहुत कोशिश की है और लोगों ने बहुत सराहना भी की है। और आगे भी हम अष्टक वर्ग पे बहुत से वीडियोस बनाएंगे, तो उन वीडियोस को आप देखकर और अष्टक वर्ग को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब देखिए, वापस इस टेबल को आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि मीन राशि में 2 ही पॉइंट मिले हैं। यानी मीन राशि में जब सूर्य गोचर में जाएंगे तो यह जिनकी जन्मपत्री है उनको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह जो सूर्य होंगे वह 8 में से 6 लग्नों से वे खराब स्थिति के अंदर होंगे, खराब फल देने वाले होंगे। तो यह जो हमारा मूल प्रश्न था कि गोचर फल लग्न से देखें या चंद्र लग्न से देखें या अष्टक वर्ग से देखें, तो आपको उसका समुचित उत्तर मिला होगा। अब एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस अष्टक वर्ग में ही प्रायः जो जन्म कुंडलियाँ बनती हैं
उनमें सर्वाष्टक वर्ग दिया हुआ रहता है। आप जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन देखते हैं या कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर देखते हैं, तो यह स्क्रीन पे आप देखिए, यह सर्वाष्टक वर्ग दिया हुआ है। तो इस सर्वाष्टक वर्ग में आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है वह अगर मेष राशि में जाएगा तो यहाँ 1 के नीचे 5 लिखा हुआ है सूर्य के आगे, यानी वह 5 लग्नों से, यह जो हमने लग्न बताए, जन्म लग्न, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न, मंगल लग्न, बुध लग्न, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब के अपन ने लग्न बनाए, तो उन 8 में से 5 से वह शुभ रहेगा। तो यह अच्छे फल ज़्यादा देगा, क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर यह ज़्यादा लग्नों से शुभ है। तो इसको हम सर्वाष्टक वर्ग में भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य के आगे जो है यह तुला राशि में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह जो 8 लग्न हैं इनमें से केवल 2 ही लग्नों से यह शुभ है, बाकी से अशुभ है। तो इसे हम सर्वाष्टक वर्ग में भी देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, यह अष्टक वर्ग की जो पद्धति है यह बहुत सरल भी है और बहुत सटीक भी है, बहुत एक्यूरेट भी है। तो आप इस पद्धति से ही गोचर का फल निकालें, वही ज़्यादा सही रहेगा। तो यह हमारा जो मूल प्रश्न था कि लग्न से देखें या चंद्र लग्न से देखें या सूर्य से देखें या अष्टक वर्ग से देखें, तो उसका मैंने आपको पूरा उत्तर देने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।